अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आई होप सो जी यू आर डूइंग गुड। और अभी अटेंडेंस से आगाज़ कर लेते हैं, फिर लेक्चर करते हैं स्टार्ट ज़रा। अब्दुल रहीम आप कैसे हैं सर जी? जी प्रेजेंट मैं सर। हाँ ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी, अब्दुल रहीम प्रेजेंट है। अब्दुल्ला कमर, अब्दुल्ला कमर नहीं है। और कोई 17 F2017 ID के है स्टूडेंट यहाँ पे? चलें ठीक है। अब्दुल सुबहान, यस सर। आबिदुल्ला, प्रेजेंट सर। अली हसन, आसिफ रहमान, यस सर। दानियाल अली, दानियाल अली नहीं है। इत्शाम, प्रेजेंट सर। ठीक। फैसल रहीम, यस सर। ठीक। फैजान ताहिर, यस। ठीक। फेरोज़ अहमद ख़ान, प्रेजेंट सर। ठीक। हमील ज़फ़र, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। उमैर अनवर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मियाँ मोहम्मद उमैर, यस सर। ठीक। मोहम्मद आसफ़ मजीद, मोहम्मद आसफ़ मजीद। मोहम्मद जुनैद असलम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तैयब, मोहम्मद तैयब। मोहम्मद अबू बकर आज़म, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद आकब ज़हूर, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद बिलाल जुनैर अज़हर, प्रेजेंट। ऑलराइट। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हुसनैन, यस सर। ठीक। मोहम्मद मोइस सईद, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद रेहान ताहिर, नहीं है जी मोहम्मद रेहान ताहिर। मोहम्मद शाज़ेब अशफाक, मोहम्मद शाज़ेब अशफाक। मुकर्रब अहमद, प्रेजेंट मुकर्रब, सर। ठीक है। रज़ा फैज़, प्रेजेंट सर। ठीक। शाज़ेब उस्मान, शाज़ेब उस्मान। उसामा अफजल, प्रेजेंट सर। ठीक। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है। ज़ैद इश्तियाक, प्रेजेंट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी। अली हसन, यस सर। हाँ जी। और कोई सर किसी मेरी ने? अटेंडेंस पे आई।
अटेंडेंस रह गई है मेरी। मोहम्मद हसी। और जी कुछ जिसने ड्यूरिंग द अटेंडेंस ज्वाइन किया? चैलेंज। ओके जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है ना वो रेक्टिफिकेशन है। हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक अल्टरनेटिंग जो सिग्नल होगा उसको हम डीसी में चेंज करेंगे। सो लास्ट टाइम भी लेक्चर के एंड पे हमने डिस्कस किया था। सो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को जो हम एसी से डीसी में चेंजेस करते हैं, ठीक है, आपके पास एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम साइनोसाइडल सिग्नल होता है, जो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है अल्टरनेटिंग की। और आपने अपने कोर्स बुक में भी देखा है कि अमूमन जब भी आप अल्टरनेटिंग की बात करते हैं आप साइन वेव बनाते हैं, और जो अल्टरनेटिंग को सबसे बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपके पास साइन वेव कर रही होती है। तो आप ऐसा साइन फंक्शन जो है जिसको आप साइनोसाइडल कहते हैं, और माइट भी मैंने आपसे पहले कभी जिक्र किया, साइन जो है ना दैट इज़ मदर ऑफ ऑल द सिग्नल्स। अगर आप कॉज को देखें तो कॉज का साइन के साथ क्या रिलेशन है? साइन और कॉज का आपस में क्या रिलेशन है? सर किस लिहाज से आप कह रहे हैं रिलेशन? आप जिस लिहाज से मर्जी बता दें। सर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। नहीं, मैं वर्ड नहीं समझ सका। एंटी के आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? एंटी पैरेलल सर। एंटी पैरेलल, अच्छा। और जी कोई? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फर्क है, बस साइन की इंटीग्रेशन करें तो काज बन जाता है। ऊंचा और बोलिए डिफरेंशिएशन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? डिफरेंशिएशन से इनके कहने का मतलब ये कि अगर उसकी डिफरेंशिएशन ले ली जाए तो वो बन जाता है। अच्छा, और अरे एक पॉजिटिव वेव होगी एक नेगेटिव। कह रहे हैं जी एक पॉजिटिव वेव होगी और एक नेगेटिव होगी। किसकी बात कर रहे हैं? ये लेट्स से जी साइन पॉजिटिव है तो कॉज नेगेटिव है, या कॉज पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव, इस तरह का कुछ नहीं कहना चाह सर, रहे एक्स एक्सिस पे कोज। हैं? जी, और कोई कमेंट करना चाह रहा होगा? ये आवाज़ आ रही सबको मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, चलें एक चीज़ आपको बताता हूँ, उस एंगल से जाके थोड़ा गौर फिक्र कीजिएगा। ये बातें कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत ओपन रखा हुआ था, तो इसमें कुछ नहीं कहा है कि एक की अगर डिफ्रेंशिएशन ले लें तो दूसरा बन जाता है। ये इंटीग्रेशन में भी सम हो आपको उसी तरह की चीज़ नज़र आ रही होती है, और सम टाइम साथ में माइनस साइन आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, वो एक सेपरेट चीज़ है, और माइट भी हम हर दफ़ा डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होते। अगर मैं देखूं सिंपल एक साइन और कॉज को, तो इनमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, जस्ट ना 90 डिग्री के फेज़ का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मैं 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस ले लूँ, 90 डिग्री का फेज़ शिफ्ट करने से मेरे पास साइन कॉज में या कॉज साइन में इस तरह की मुझे चेंज होती हुई चीज़ जो है वो नज़र आएगी। तो आप साइन और कॉज के दोनों वेव फॉर्म्स को देखिएगा, आपको सम हाउ इसी तरह का बिहेवियर ही जो है वो मिलेगा। अब अगर मैं tan थीटा की बात कर लूँ तो वो साइन ओवर कॉज है, और बाकी सारे कोटेंजेंट सीकेंट को सीकेंट आप कर लें तो वो इन्हीं की उल्ट है, ठीक है। सो साइन वेव जो है उसको, मतलब ये टॉपिक नहीं ऑब्वियसली कि मतलब मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है कि वाई जी साइन वेव इज़ मदर ऑफ ऑल द सिग्नल्स, या जब भी हम अल्टरनेटिंग की बात करते हैं हम हमेशा साइन ही क्यों लिखते हैं।
तो ये मैंने आपको एक अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है, जो कि मैंने बैक इन द यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी तरह एक सेमिनार हमने अटेंड किया था, और उसमें टीचर का मौजू ये था कि अल्टरनेटिंग वाई साइन वेव या वाई द साइनोसाइड सिग्नल, और हर दफ़ा पे हम यही क्यों बनाते हैं। और आप 4 साल अपनी इंजीनियरिंग में भी देखा होगा, फिज़िक्स के अंदर भी कहीं देखा होगा, आपको यही वेव ही हर जगह नज़र आएगी, ठीक है। तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों इसको ही क्यों कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर भी आज के टॉपिक में चूँकि लिखा होता है कि साइनोसाइडल इनपुट, सोच वजह से मैंने इसके ऊपर कुछ कमेंट किए। सो आई होप सो कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि क्यों हर दफ़ा हम साइनोसाइडल को ही प्रायोरिटी दे रहे होते हैं जब हम अल्टरनेटिंग की बात करते हैं। क्या ख्याल है? सही। यस सर। और टॉपिक का नाम है जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन होता है कि आपके पास जो एक एसी सिग्नल है, जो एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, उसको आपने डीसी डायरेक्ट में चेंज करना है। इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ऑब्वियसली फिर हमें एसी सिग्नल रिक्वायर था, तो उसने साइनोसाइडल इनपुट ली हुई है। आपको यहाँ पर फिगर 2.44 में नज़र भी आ रही है ऐसे ही कि यस आपके सर। पास, ठीक है। Yes, sir. अब दैट इज़ द इनपुट, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, ये आपके पास इनपुट है, और उसका उसने एक फंक्शन भी लिखा हुआ है कि v इनपुट इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जैसे आप मैथ के अंदर भी देखते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड है, और सर्किट्स वगैरह में भी ऑब्वियसली लैब्स में आगे पीछे देखा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और प्लस जो फाई जो फेज़ होता है वो यहाँ पर फ़िलहाल ज़ीरो है। सो आगे हमारे पास एक सर्किट बना हुआ जिसको हमने डिज़ाइन किया ताकि हमारे पास रेक्टिफिकेशन जो है वो हो सके, और एज द नेम सजेस्ट्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये आधी वेव को रेक्टिफाई कर पाएगा, ठीक है। और फिर इसकी नोयत के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास जो सर्किट है वो बना हुआ, दैट इज़ द डायोड, ठीक है। और अभी इसके साथ कोई नाम मेंशन नहीं है कि दैट इज़ अ साइनस, मतलब सॉरी साइनोसाइडल कह रहा हूँ, दैट इज़ अ सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड या आइडियल है या क्या है। सो फॉर वी आर जस्ट लुकिंग कि ये एक डायोड है, ठीक है। और उसके आगे हमारे पास कोई ना कोई लोड लगा हुआ है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर सो फॉर, और उसके अक्रॉस हम आउटपुट में इंटरेस्टेड, ठीक। सो आपके ख्याल में ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस पॉजिटिव साइकिल पे होगा या नेगेटिव साइकिल पे होगा? पॉजिटिव साइकिल पे सर। पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल। जी ठीक है, पॉजिटिव साइकिल पे ये जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा। क्यों? क्योंकि डायोड ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके पास डायोड के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, जिसको आप एनोड और कैथोड भी कह लेते हैं। और इंडिकेशन ये है कि जहाँ पर माइनस का साइन लगा होता है डायोड के एरो के साथ, वो आपके पास नेगेटिव साइड होती। और जब मैं इसको वेव फॉर्म अप्लाई करूँगा, तो अभी पॉजिटिव वेव फॉर्म जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो ये जैसे सर्किट बना हुआ इसी तरह की मेरे पास अपीयरेंस आ रही होगी। तो वेव फॉर्म का पॉजिटिव और डायोड का जो पॉजिटिव है, वो दोनों आपस में सिमिलर पोलैरिटीज़ पे हैं, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब डायोड को जितना रिक्वायर है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो उसको जब मिल जाएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जो कि 0.7, 0.3, 1.2 इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है। और आइडियल के केस में आपको कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं रिक्वायर होती, जस्ट आपने पोलैरिटीज़ लगानी है, और 0 वोल्ट के ऊपर भी आपको करंट जो है वो फ़्लो करने लग जाता है। वो बिल्कुल एक वायर की तरह जो है वो बिहेव करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर मैं इसकी आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ, वैसे मैं एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बिगिनर के तौर पे हम ड्रॉ करते हैं, मैं इसको यूँ बना देता हूँ पॉजिटिव साइकिल के लिए। और जब मैं नेगेटिव साइकिल की बात करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास लेट से आधा साइकिल का टाइम पीरियड मैंने लिख दिया, और इसी तरह यहाँ पर मैंने टी लिख दिया। तो ये जो नेगेटिव साइकिल था मेरे पास, ठीक है, पॉजिटिव पे तो मेरे पास पॉजिटिव आ गई वेव फॉर्म, जो नेगेटिव साइकिल था उसकी मेरे पास वेव फॉर्म जो है वो नहीं आ सकी, ठीक है। और ये मुझे ऐसा फील हो। साथ में एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर सपोज़ मैं ये कहूँ कि ये 0.7 वोल्ट है, ये ज़रा गौर तलब बात है। सपोज़ ये सिलिकॉन है, तो
अगर तो ये सिलिकॉन है तो यहाँ पर 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप गैप भी होगा, होगा। ठीक है। और मैं उसको इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ये डायोड की जगह मैंने ये चीज़ें लगा दी। तो अब आप इनपुट पे आ जाइएगा। इनपुट को आपने उस तरह से एनालाइज करना जिस तरह मैं आपको एनालाइज करवाने की कोशिश करूँगा। साइनोसाइडल ही होगी। सपोज आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 0 के ऊपर अगर आप इनपुट पे देखें तो 0 वोल्ट है, ऐसे ही। यस सर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ रहे हैं, यस सर। कहाँ तक जा रहे हैं जो उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, फिर कम हो रहे हैं, यस सर। ठीक। फिर 0 हो गया। फिर 0 के बाद फिर नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ करना शुरू हो गया -Vm की तरफ, यस और सर। फिर आते आते फिर 0 की तरफ हो गए, ठीक। तो आपको पता चल गया कि लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता था। डीसी में क्या, डीसी में यह कि अगर आप 5 वोल्ट दे रहे हैं तो उसको कांस्टेंट 5 वोल्ट मिल रहे हैं, वो 0 1 2 3 4 इस टाइप का सेटअप नहीं होता, ठीक। जी, यस सर। यू आर फेमिलियर विद दैट। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे खुद से इनपुट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इनपुट ये वेवफॉर्म ड्रॉ की है, ये देखिए कि मैं थोड़ी सी इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ की है, और ये इनपुट वेवफॉर्म इसको मैं अब लेबलिंग करता हूँ, ये कितनी मेरे पास बनी है ना। 0 थी, 0 के बाद ये कोई 0.1 हुई, 0.2 हुई, 0.3 हुई, इस तरह बढ़ती जा रही ना, ठीक है। और ऊपर को जाती जा रही है, ये तकरीबन अभी 0.6 तक है। तो ये जो मैंने 0.6 का ये वेवफॉर्म बनाने की कोशिश की है, बननी इसने इस तरह से थी, इसने यूँ वेवफॉर्म बन जाना था, लेकिन मैंने अभी उसका कुछ टुकड़ा आपको बना के दिखाया जो कि यहाँ पे। तो आपके ख्याल में ये जब 0.1 0.2 0.3 होगा, जैसे जैसे वेवफॉर्म बढ़ रही होगी, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 इस पे आपके पास डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। नो सर, वो 0.7 पे जाके होगा अगर सिलिकॉन हो। 0.7 पर कह रहे हैं जी जाके होगा, तो 0.7 से पहले पहले ये क्या होगा, ये मैं बनाने लगा इस तरह ओपन सर्किट होगा। यस सर। क्या कह 0.7 से पहले पहले ये ओपन होगा, और पूरे लूप के यस अंदर सर। पूरे लूप के अंदर करंट क्या होगा, 0। आई जीरो। जीरो। जब आई 0 होगा तो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा। 0। जीरो। नहीं नहीं, रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप है वो 0 होगा, क्योंकि रजिस्टर के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे V = IR। डायोड के ओपन टर्मिनल के ऊपर सारा ड्रॉप हो रहा होगा। मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर के क्रॉस V = IR के थ्रू आपके पास 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहे होंगे। अब मैं एक और चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की बेस पे। अब देखिएगा मैं आउटपुट वेवफॉर्म को थोड़ा रिफ़ाइन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने टाइम छोड़ दिया, ये उसको मैं डार्क कर रहा हूँ ज़रा, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये वो टाइम है जब उसको 0.7 होने में लगे, उसके बाद मैंने उसको बना दिया, और 0 आने से पहले भी थोड़े से टाइम के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। ये मेरे पास T/2 है। आपको अपडेटेड वेवफॉर्म नज़र आ रही है आउटपुट की जो मैंने बनाई है यस सर। टाइम के लिए। तो आप जब ग्राफ्स देखा करेंगे तो आपको थोड़े से गैप्स नज़र आया करेंगे, वो बेसिकली ये चीज़ें। अब आपको मैंने आगाज़ वाला तो बता दिया कि ये थोड़ा टाइम लगेगा उसको इस तरह करने में, लेकिन ये जो इख्तिताम पे T/2 को मैंने थोड़ा सा पहले ही जो जहाज़ है वो नीचे उतर गया, इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीजिंग साइड तो मैंने आपको बता दी, लेकिन T/2 से थोड़ा पहले उसको नीचे इस सेंस में कर दिया कि अब आप वेव फॉर्म पे देखिएगा, वेव फॉर्म पे मैंने एक चीज़ सर्कल किया, नज़र आ रहा है, वेव फॉर्म के ऊपर इनपुट के ऊपर मैंने एक सर्कल यस किया सर। हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये वेव फॉर्म नीचे को आ रही थी तो कम हो रही थी ना, ऊपर भी जा यस रही थी सर। तो बढ़ रही थी, नीचे आ रही थी तो कम हो रही थी। अब नीचे आते आते ये 1.9 0.8 0.7 0.6 इस तरह होगी, तभी 0 बननी है ना, यस सर। ठीक है। तो जो ही ये 0.7 से नीचे आनी शुरू करेगी, 0.7 से लेके अगले वो आने तक, वो आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कि मैं अगला क्यों बात करूँ। सो 0.7 से 0.6 फिर अगेन वो फॉरवर्ड बायस नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए आपको वेव फॉर्म के आपको वेव फॉर्म के आगाज़ में, और ये थोड़ी बड़ी बना दी मैंने जस्ट से, तो
इसीलिए आपको बहुत स्लाइटली सा वेव फॉर्म के आगाज़ में और जब वो नीचे एंड हो रही थी तब आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा। वो गैप आपको मैं फुल वेव में दिखाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये ऊपर वेव फॉर्म में गुजरी थी, हाफ वेव की है, तो ये देखिएगा ज़रा। ये मैंने उस दिन लेक्चर एंड करने से पहले आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपको गैप नज़र आ रहा है, T/2 से पहले थोड़ी देर वो नीचे आ गई है यस सर। और ज़ीरो के Yes, थोड़ा देर बाद स्टार्ट हुई है। यस सर। ठीक है, उसने लिखा भी यस होगा सर। ऑफसेट ड्यू टू वीके थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो 0.7 या जो कुछ भी है उसकी वजह से, ये देख रहे हैं। यस सर। तो यस सर। वो वहीं पे ही हमने बात डिस्कस की, क्योंकि वहाँ पे बात चल रही थी तो उस पे ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा था थोड़ा सा बताने में। सो ये आपके पास जिस सिनेरियो है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये देखिए इफेक्ट ऑफ वीके ऑन हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। वीके दैट इज़ द थ्रेशोल्ड ना, 0.7 0.3 1.2, और यस सर। ये हाफ वेव का सिनेरियो होगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये मैं अब सर्कल करने लगा हूँ। ये देखो जो नेगेटिव हाफ साइकिल था ना वो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, सही। उसकी आउटपुट वेव फॉर्म क्या है जी? जीरो है। ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए ना, पॉजिटिव को तो उसने एज इट इज़ बना दिया जैसे मैंने उधर आपको बताया। सो नेगेटिव को, नेगेटिव क्या है जी? ज़ीरो है, ठीक है। सो ऑब्वियसली फिर हाफ वेव से जब हम फुल वेव पे जाएंगे तो अच्छा, इसके साथ कुछ और 2-3 चीज़ें हैं, वन बाय वन, मतलब काफ़ी सारी बीच में नोट करने वाली चीज़ें हैं, वो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा। यहाँ पे अब आप फुल वेव में देखें ना, ये अगला हम जब टॉपिक अभी पढ़ेंगे तो ये देखेंगे ये आगाज़ में थोड़ा उसने टाइम लिया, ये देखें ये दरमियान में भी उसने टाइम लिया जब आपको कंडक्शन नहीं मिल रही थी, ठीक है। और वैसे उसके अलावा मिल रही है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि इसको हम कह लेते हैं कि ऑन ऑफ कब होगा और वो अपनी स्टेट कब चेंज कर रहा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन, जो उसकी स्टेट्स वगैरह इस तरह की हम बातें, ये तो वो चीज़ डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि आउटपुट की जो पीक है क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिसको हम VM साइन ओमेगा टी कह रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा हम देख लेते हैं। yes sir. वो भी, और एक और चीज़ के अभी आपको मैंने दिखा दिया, इसको नोट डाउन ज़रा कीजिएगा। ये हमारे पास हाफ वेव जो रेक्टिफाइड सर्किट है जो कि ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो सर्किट है, आपके ख्याल में ये ठीक आउटपुट बनी हुई है? उसकी पॉजिटिव साइकिल पे कंडक्ट करेगा और नेगेटिव पे नहीं करेगा, Yes sir. यस ठीक है। सर। ये उसने लिखा भी हुआ, नॉन कंडक्टिंग रीजन T2 से T/2 से T तक, ये नेगेटिव साइकिल के लिए ना, तो नेगेटिव साइकिल के लिए वो कंडक्ट नहीं करता, तो आपको आउटपुट क्या मिलती है? ज़ीरो। पॉजिटिव साइकिल आपका कंडक्टिंग रीजन है जिसके लिए आपको मिलती। सो ये उसने ठीक वेव फॉर्म बनाई हुई है, ये फिगर 2.47 हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। यस सर। सर इसमें उसने गैप क्यों नहीं रखा? इस पे गैप नहीं रखा? वो जो 0.7 या 0.3 डायोड का। गैप जो है वो आप गैप रखेंगे, गैप के साथ ही आप लोगों ने बनानी है। ये आइडियल का केस भी हो सकता है ना, अभी वीके यहाँ पे नहीं भी हो सकता, ये आइडियल है ना। ये देखिए यहाँ पे ज़रा, उसने सिलिकॉन वगैरह का टर्म मेंशन नहीं की यहाँ पे, बात यस सर। समझ रहे हैं? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, जब आप सिलिकॉन्स वगैरह की बात नहीं करेंगे फिर आपको 0.7 ही चाहिए होता, फिर ज़ीरो चाहिए होता है, तो ज़ीरो का तो कोई गैप नहीं आता ना, ठीक है, मिनिमम उसको। तो गैप के अलावा आप देखें, गैप के अलावा आपको ठीक नज़र आ रही? गैप पे भी मैं बात करता हूँ, गैप है ये क्यों नहीं है, यस सर। Yes ठीक sir, है सर। गैप के अलावा ठीक है. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें गौर तलब है कि ये इसको लोग पल्सेटिंग डीसी जो है वो कहते हैं। देखें ये डीसी नहीं है, डीसी तो होता है अगर 5 वोल्ट है, ये फॉर एग्जांपल ये ब्लैक लाइन जो लगी हुई है, ये वाली मेरे पास लेट से अगर आप कहें जी 3 वोल्ट डीसी है, तो ये तो ब्लैक लाइन की तरह आपको एक स्ट्रेट 3 वोल्ट मिलेगा। ये ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ये तो तकरीबन आधा एसी की तरह बिहेवियर है, क्या ख्याल है? ये अल्टरनेटिंग का बिहेवियर है, 0 1 2 3 4 वीएम तक गई, वीएम से नीचे आ गई, तो ये प्योरली जो है वो डीसी नहीं होती, ठीक है। इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। और मैं सम सॉर्ट ऑफ जब स्टूडेंट को बताता हूँ तो मैं ये मुझे तो हाफ एसी की तरह ही बिहेवियर नज़र आ रही है, देखें ना,
आप ऊपर जा रहे हैं और फिर आप नीचे आ गए, इसमें भी आप ऊपर जाते जा रहे हैं और फिर देन आप डिक्रीजिंग में आ गए, तो ये तो इसका मतलब है यहाँ पर अभी कुछ कमी है, ठीक है। तो वो कैपेसिटर वगैरह लगाया होता है उसको रिपल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, और समहाउ कैपेसिटर भी बीच में ऐड करते हैं जो कि प्योरली डीसी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो यहाँ पर मेंशन है, वी डी सी इज इक्वल टू 0.318 VM, वी डी सी इज इक्वल टू 0.318 VM। अब ये VM क्या है, ये आपने जो इनपुट दी थी ये उसके एम्पलीट्यूड है VM, ठीक है। उस VM का 0.318 जब आप करेंगे तो ये आपको DC वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये हाफ वेव फॉर्म जो है दैट इज़ नॉट अ DC, ये तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट लुक्स लाइक एन AC, ठीक है। DC में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो वो फिर कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, मेरे ज़हन में ये भी आ सकता है, देखें ना, ये मैंने एक लाइन लगा दी, दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट, ख्याल है ये Yes, ब्लैक से नीचे मैं एक लाइन लगा दिया, दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट, कुछ और मैं लाइनें लगाई जा रहा हूँ, दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि कोई प्री डिफाइंड फिर कुछ रूल्स, फिर कुछ फार्मूला, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ना, इस तरह ब्लाइंडली तो हम कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकते, ठीक है। यस सर। सो दैट इज़ 0.318 VM, और इसका मेरे पास चैप्टर 2 की स्लाइड्स के अंदर प्रूफ भी होगा एक, तो अभी मैं देखूंगा अगर क्विकली मेरी नज़र में आ गई तो मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर भी कर दूंगा कि वाई वी आर राइटिंग जी 0.318, इसका कुछ 2-3 छोटे से स्टेप्स के अंदर प्रूव है कि हम ये क्यों 0.318 हमने मेंशन किया ना, ठीक है। सर इसका कोई फार्मूला निकालने का VDC फ्रॉम AC? VDC का ये जो आपको नज़र आ रही चीज़ यही VDC है ना, VDC इज इक्वल टू सर 0.318 VDC तो VM। हमने निकाली है ना 0.318, जी, तो अब क्या हमने चाहिए? ये यानी कि हमने किस तरह निकाली है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कहीं भी वो कांस्टेंट ले सकते हैं लाइन, ठीक है। ये DC जो है वो कांस्टेंट है, देखिए ना, AC में अप एंड डाउन होता है। तो 2-3 चीज़ें मोहब्बत के साथ देखा करें, लगता है आज खुशबू नहीं आपने लगाई, नहाए शायद होंगे लेकिन खुशबू की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ चीज़ों को। अच्छा जी, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि उसने एक ब्लैक लाइन लगा दी, ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ जी, VDC आपको पता ही नहीं है इसका, ठीक है। मेरे माइंड में ये है कि अगर हम सबको इस पे इत्फाक है कि ये जो हाफ वेव फॉर्म है दैट इज़ नॉट DC, हम सारे इस पे एग्री करते हैं, और फिर किसी ने कहा कि सर जी ये तो AC की तरह ही बिहेव करी, कोई एक हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने कहा नहीं जी कांस्टेंट है, जैसे कि ये ब्लैक लाइन लगी हुई। हमारे ज़हन में फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये ब्लैक लाइन से ऊपर क्यों नहीं ये लाइन लगी हुई है, ये ब्लैक लाइन से नीचे क्यों नहीं लाइन लगी हुई है, इस पे मल्टीपल लाइंस लग सकती हैं, ठीक है। ये मैं ऊपर भी लगाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे ज़हन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं कि ब्लैक लाइन यहाँ पर ही क्यों लगी है, ठीक है। अब उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि DC विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सारे इस चीज़ को गौर से देखें कि DC एक स्ट्रेट वैल्यू होगी, 5 वोल्ट या 6 या कांस्टेंट वैल्यू होती, वो अप एंड डाउन नहीं होती। तो फिर हमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आइडिया हुआ कि आपने अगर लाइन लगानी है तो आप किस तरह से लगाएंगे। आप कैलकुलेटर पकड़ें ज़रा और उसके अंदर क्या करें कि जो आपका एम्पलीट्यूड है VM, जो साइनोसाइडल को आप एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, ठीक है, VM जो टॉप आपके पास पीक है, ठीक है, ये चीज़, आप उसको 0.318 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी योर DC वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर सर्किट। अगर आपकी 50 है VM तो आपकी VDC यकीनन कुछ और होगी, अगर आपके पास 100 है तो आपकी VDC यकीनन कुछ और होगी, लेट्स से 220 है कुछ और होगी, 12 वोल्ट है तो आपकी VDC कुछ और होगी, 8 वोल्ट है तो कुछ और होगी। VDC इज इक्वल टू 0.318 VM। अब अगली बात मैंने ये की थी कि 0.318 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस फॉर्मूला के बैकएंड पे क्या लॉजिक है, जो कि अभी बुक में नहीं है। लेकिन मैंने किसी सेशन को एक दफ़ा स्लाइड्स के अंदर इसका 2-3 लाइंस का प्रूव करवाया था, तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा कि वाई वी आर यूजिंग यानी कि 0.318
VM, इसकी जगह 0.6 क्यों नहीं यूज़ किया, 0.7 क्यों नहीं यूज़ किया, 0.4 क्यों नहीं यूज़ किया। रहेगी बात ये यूज़ क्यों किया, तो वो सबको इस पे इत्फाक है कि ये यूज़ होना ही होना है। जो आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही, दैट इज़ नॉट अ DC, यू नीड अ स्ट्रेट लाइन, यू नीड अ स्ट्रेट लाइन, यू नीड अ DC वैल्यू। सो उस DC के लिए हम एक DC वैल्यू पर आ चुके हैं और उसका क्या है जी, 0.318 VM। VM योर एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है जी, क्लियर हैं चीज़ें? यस सर। यस सर। ये सवाल वाले जो भाई थे, जो भी थे, क्लियर हैं चीज़ें? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। सो ये हमारे पास सिनेरियो है कि जी 0.318 VM, तो ये आपके पास कैलकुलेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो हैं। जब हम इसके साथ DMM लगाया होता है तो उसके ऊपर हमारे पास DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमें मिल रही होती है। सो वो हम थ्रू मीटर देख लेते हैं, लेकिन जब हमने थ्रू कैलकुलेशंस देखनी होती हैं तो वो फिर 0.318 VM कर लेते हैं। और मोस्टली आपके मैनुअल्स के अंदर मेंशन होता है कि कैलकुलेटेड या मयर्ड इस तरह की, और फिर आप आगे डिफरेंस भी देख रहे होते हैं। मोस्टली लैब्स के अंदर कॉलम्स बने होते हैं कैलकुलेटेड और मयर्ड, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो सकती है। अच्छा अब्दुर्रहीम रऊफ़, आप जो कह रहे थे कि इसमें गैप क्यों नहीं आया, तो पहले वाला जो डायोड था वो आपके पास, उसने उसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था। सो ऑब्वियसली जब कुछ मेंशन ना किया हो तो दैट विल बी द आइडियल डायोड, अगर हमें उसने कुछ नहीं बताया। अब वो इस चीज़ को आगे लेके चलता, और गैप्स वाली जो बात मैंने की थी, गैप्स का अब टॉपिक शुरू होने लगा, द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ सिलिकॉन डायोड विद VK 0.7। ठीक है, सो बुक वाला अब यस 0.7 सर। को लेके आएगा। मैंने तो एक ही चीज़ पे आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था ना स्टार्ट में, ताकि जब आगे आएंगी चीज़ें तो थोड़ी ग्रिप बन जाए। ठीक है, मल्टीपल एंगल से मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया था। सो ये वो चीज़ है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। सो अब इसकी और उसकी कैप्शन में फ़र्क देखें। इसकी कैप्शन क्या है, इफेक्ट ऑफ VK ऑन हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, और उसकी कैप्शन देखें जस्ट हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। बात समझ? यस सर। सो अगेन मैं बार बार बुक की तारीफ़ तो करता रहूँगा, बुक लगवाने के कुछ मकासद ऐसे ही थे। ठीक है, देखिए ना, एवरीथिंग इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो आपको थ्योरी, डायग्राम्स, ग्राफ्स, कैप्शंस, हर एक चीज़ बोल बोल के कह रही है कि मुझसे मोहब्बत कर ले। सो ये वो जी गैप्स वाले, तो ओके हो गया जी, गैप्स कब होंगे कब नहीं होंगे। और यस सर। अच्छा, फिर इसके साथ एक और एम्पलीट्यूड की बात थी, वो बीच में रहेगी। सो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप जब आउटपुट ले रहे होते हैं, सो मैं सपोज करता हूँ कि आउटपुट मेरे पास 0 से इंक्रीज़ होती होती 10 पे आ गई है ना, लेट से मैं इधर 10 वैसे लिख देता हूँ। मैक्सिमम ये कहाँ पर जा सकती थी, सपोज 10 तक जा सकती है VM ऐसे ही, ये हमने बना दी जी VM यस 10। सर। ठीक है, ये ऑब्वियसली 9.987 ये एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास आएंगी, और इधर इधर जब जाके -10 हो जाएगी नेगेटिव साइकिल पे जाके। ठीक है जी, सो 10 जी वैल्यू आ गई। तो जब आपने आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट जो है, अगर आप जब लूप लगाएंगे तो आउटपुट तो कॉन्टिन्यूसली 0.7 उसके अंदर माइनस नहीं हो रहा। KVL लगाएं ज़रा, 10 यस सर। माइनस 0.7 होगा या नहीं होगा? होगा सर जी। बाकी बॉयज़, पिंडी बॉयज़, 10 माइनस 0.7 होगा या नहीं होगा आउटपुट जब लेनी हो? यस सर होगा। रजिस्टर के सर होगा। क्रॉस यस सर जब होगा। KVL लगाएंगे, ठीक है। सो 10 में से आपको 0.7 निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए फिर आइडियल सिनेरियो क्या, आउटपुट वेवफॉर्म के टॉप पे देखें, उसने लिखा हुआ VM माइनस VK, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। उसने यस सारी सर। चीज़ें इसके अंदर, VM दैट कुड बी एनी वैल्यू 10, 8, 9, 7, इट्स अप टू द सिग्नल के जी सिग्नल क्या है। VM इज़ अ जेनेरिक एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है, राइट। व्हाट इज़ VK? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। सो जेनेरिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे तो गैप्स आते ही आते हैं, जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसके एम्पलीट्यूड पे भी फ़र्क नज़र आएगा, और दैट कुड बी द VM माइनस VK। क्लियर है जी? यस सर। सही है। सो वो हमें उस चीज़ का आइडिया हो गया कि टॉप पे क्यों है। और ये जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं मैम, पीछे सॉफ्टवेयर अगर कोई यूज़ किया, कुछ एक दफ़ा आपने बताया भी था, पता नहीं क्या, मल्टी सिम इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा किया था, मुझे फिर नाम निकल जाता, प्रोटियस सर। प्रोटियस सर। प्रोटीएस। ठीक है, सो आप क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास मल्टी सिम वगैरह में तो ऑसिलोस्कोप से जब हम लाते हैं ना, तो उसकी
डबल वेव फॉर्म जैसे आप रियल लाइफ में यहाँ पे लैब्स के अंदर कर रहे होते तो एक चैनल पे इनपुट आ रही, एक चैनल पे आउटपुट आ रही। सो अगर आपने इसको बेस्ट ऑब्जर्व करना तो आप ये सर्किट बना के लगा के और रजिस्टर लगा के और उसको साइनोसाइडल दे के और उसी चैनल पे या उससे नीचे वाले चैनल बी पे आप इसकी आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कीजिएगा और उसको थोड़ा एक्सपैंड कर लीजिएगा ताकि अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सके। तो आउटपुट की वेवफॉर्म आपको उसकी जो पीक है वो उस पीक से थोड़ा सा नीचे नज़र आ रही है और ये गैप्स भी वहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे होंगे, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप एक पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास जस्ट यही 1 या 1.5 वेवफॉर्म आ रही है और आप उसको बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, सो चलें जी, लेट्स मूव ऑन। और लैब के सर अंदर वीडीसी में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा ना? किसमें? वीडीसी जो अब हम कैलकुलेट करेंगे वो 0.318 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वीएम माइनस हो रही है वी के, तो मैंने कहा इसमें भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा ना? फ़र्क आएगा, वो आगे ये हमारे सामने आ चुका है। सो जब आप VDC कैलकुलेट करें, ठीक है, सो वो 0.318, जब आइडियल डायोड होगा तो 0.318 VM है और जब आइडियल नहीं है तो आपके पास 0.318 VM माइनस VK। ठीक है, यस सर। VDC क्या है कि 0.318 VM माइनस VK, क्योंकि आपने 0.318 लेना उस सिग्नल का, तो अब उसने VK के थ्रू उसको कम किया हुआ। और अगर आइडियल डायोड होगा तो आपको पता है VK थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है वो उसमें रिक्वायर नहीं होता, वो ज़ीरो पे ही कंडक्ट करने लग जाता है, बस आप पोलैरिटीज़ आपने ठीक लगानी होती। ठीक है, सो यस सर। ये आपके पास चीज़। सो यहाँ पर उसने ये भी लिखा कि अगर आप VM बहुत ज़्यादा, इफ़ VM इज़ सफिशेंटली ग्रेटर देन द VK, सो द equation 2.7 is often applied as first approximation for VDC। अगर VK की वैल्यू VM की जो वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा VK से, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप VM माइनस VK ना भी करें, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी। सो बिल्कुल आसान चीज़ों में क्या है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है 0.318 VM माइनस VK, ये तो मैथ का रूल है ना कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो छोटा कंपोनेंट और होता है उसको इग्नोर कर देते ना। यस तो सर। ये मैथ का एक सिंपल रूल है अगर अप्रॉक्सीमेशन करनी हो, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ, मतलब नहीं हम जा रहे, अपने ज़हन को ख़राब नहीं करना चाहते। सो VDC इज इक्वल टू 0.318 VM का फॉर्मूला है, और अगर कोई प्रैक्टिकल डायोड होगा तो आप VK को उससे माइनस करेंगे। ठीक है जी, ओके। सो इसी तरह हमारे पास एक है जी, स्केच द आउटपुट V नॉट एंड यानी कि V आउटपुट एंड डिटरमाइन द DC लेवल ऑफ द आउटपुट फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.49। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे उसकी बातों से थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल रही है। आउटपुट वेव फॉर्म जब आप उसको अल्टरनेटिंग अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वेव फॉर्म V नॉट ऑब्वियसली स्केच ही होगी क्योंकि ग्राफ है ना। ठीक है, और यस सर। and determine the DC level of the output for the network of figure 2.9। लेकिन DC लेवल के लिए उसने क्या वर्ड यूज़ किया है? स्केच कह रहा है या कुछ और वर्ड कह रहा है? DC लेवल के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा है? स्केच का कर रहा है सर। आउटपुट मांग रहा है यानी कि वो डिटरमिनेशन का कह रहा है सर। डिटरमिनाइन। इधर उसने स्केच क्यों नहीं कहा, या पहले पे उसने डिटरमाइन क्यों नहीं कहा? सर हमने V नोट जो आउटपुट है वो स्केच करना है और फिर जो स्केच किया होगा उधर से डिटरमिनेशन करनी है हमने DC लेवल की। यस सर, वो हमें पता नहीं ना कि DC लेवल किस तरह शुरू हो रहा है, तो इसलिए आके फिर हम उसको इस डिटरमाइन तरह तो करेंगे। V नॉट का भी नहीं हमें पता कि क्या होगा, दोनों में सेम ही है, तो दोनों देखने पड़ेंगे कि क्या होंगे। चलें क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर इस पे आते, फिर आपसे पूछेंगे कि फिर भी आप जवाब देने के काबिल होते हैं या नहीं होते कि क्या लिखा हुआ। खैर, सो हमारे पास जी नेटवर्क आ गया और उसके ऊपर
वो कह रहा है जी, एक तो डीसी लेवल आपको बताएं जिसका फॉर्मूला आपने देखा कि वी डी सी इज इक्वल टू 0.318 और वी एम है, और अगर थ्रेश होल्ड कोई है तो वी एम माइनस के आप साथ में यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज दैट इज़ वी एम। ये फार्मूला हमने देखा हुआ है जी। और साथ में क्या है जी, स्केच द आउटपुट वी नॉट। आपके पास रजिस्टर है फ़िलहाल और उसके इर्द गिर्द उसने वी नॉट आउटपुट आपको कहा हुआ और 2 किलो ओम का रजिस्टर, और जो सर्किट जो मज़े की बात ये है कि जो डायोड लगा हुआ है ये पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा या नेगेटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा? नेगेटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव के लिए सर। ये आपके पास नेगेटिव साइकिल के लिए जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है जी। सो ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और उसके साथ आई डोंट थिंक सो मुझे, लेट मी सी कि सिलिकॉन या इस तरह की वर्डिंग मेंशन है कि डायोड किस टाइप का। सो उसने कहा रिपीट पार्ट ए, और पहले तो पार्ट ए आपने कर लिया ना कि स्केच कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, और उस पूरे पार्ट ए में अगर आप देखें तो कहीं भी आपको डायोड के लिए वो कोई टर्म यूज़ नहीं कर रहा, और आपको फिगर के अंदर भी जो डायोड है उसके साथ भी कोई चीज़ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सो आप उसको आइडियल कंसिडर करके कर लिया। जब आप पार्ट बी में आए तो उसने लिखा हुआ रिपीट पार्ट ए, लेकिन इफ़ द आइडियल डायोड इज़ रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन डायोड, नो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल डायोड। और पार्ट बी जब आप करेंगे तो अब आपके पास आइडियल डायोड नहीं होगा, अब उसकी थ्रेशोल्ड होगी जो कि 0.7 होगी। पहले वाला पार्ट आइडियल, सेकंड वाला विद सिलिकॉन, और फिर आपने दोनों पार्ट्स रिपीट करने। और अगर आप उसकी जो वीएम है, जो इनपुट है, वो 20 की बजाय 200 वोल्ट कर दें, और सॉल्यूशंस कंपेयर करें जो 2.7 और 2.8 जो मेरे ख्याल से माइट बी डीसी वैल्यूज़ के ऊपर हमने इक्वेशन देखी है, तो उनके आंसर्स वगैरह को कंपेयर कर रहा है, ठीक। सो लेट्स प्रोसीड जी। पॉजिटिव साइकिल के लिए आपके पास कंडक्ट नहीं करेगा। सो ये वाला जो मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको पॉजिटिव साइकिल के ऊपर कंडक्शन नहीं मिल रही है, सही है जी। पॉजिटिव साइकिल के यस सर। लिए, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा कि आप उसको जब पॉजिटिव देंगे, ये नेगेटिव है जी डायोड का और ये पॉजिटिव है, तो जब आप पॉजिटिव साइकिल देंगे, ठीक है, तो डायोड की और आपके सिग्नल की पोलैरिटीज़ रिवर्स हैं, तो आपके पास ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास पॉजिटिव साइकिल जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये ओपन हो जाएगा, सपोज मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जब ये ओपन हो जाएगा तो सारे के सारा वोल्टेज ओपन के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, रजिस्टर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरे लूप का करंट यस ज़ीरो हो सर। जाएगा। सो रजिस्टर की जो आउटपुट है वोल्टेज वो V इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो चूँकि पूरा लूप जो ओपन हो चुका है तो करंट इसमें ज़ीरो है, ठीक है। सो आउटपुट भी आपको ज़ीरो मिलेगी। अब बात ये है कि इनपुट सारी जा किधर रही है, तो इनपुट जो है वो डायोड के क्रॉस सारी ड्रॉप हो रही है, आउटपुट टर्मिनल पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। और आउटपुट आपकी क्या है, दैट इज़ अक्रॉस द रजिस्टर। सो इन शॉर्ट ये है कि पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपके पास कंडक्ट नहीं कर रही है। अब नेगेटिव साइकिल कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव साइकिल किस तरह से होगा, इट बिहेव्स लाइक, ये डायग्राम देखें कि बिल्कुल एक वायर की तरह। अक्सर मैं आपको स्टार्ट में कहा करता था कि ये आइडियल डायोड है तो ये कंडक्ट करेगा और बिल्कुल एक वायर की तरह बिहेव करेगा। ये वो चीज़ें थी जिसका मैं जिक्र किया करता था, ये आप देख रहे हैं, यस सर। यस ठीक है। सर। और चूँकि ये आइडियल है तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आ रहा। सो अब ये जब बिल्कुल एक वायर की तरह बिहेव करेगा तो अब होगा क्या कि आप 2 किलो ओम आपको पता है 2 किलो ओम का रजिस्टर है, और आप करंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। केवीएल लगा लें ना तो इनपुट सिग्नल आपको वैसे ही पता है, और जब आप रजिस्टर के क्रॉस आएंगे तो आई आर का फॉर्मूला लग जाएगा, आर भी आपको पता है, करंट नहीं आपको पता। सो एक ही अननोन होगा, आपको आर का पता चल जाएगा, सॉरी आई का पता चल जाएगा, तो वी इज इक्वल टू आई आर कर लें तो आपको वोल्टेज का भी आइडिया हो सकता है कितना। लेकिन ये सारी बहस में जाने के अलावा हमें थोड़ा सा वैसे भी आइडिया है कि चूँकि वो स्ट्रेट है और सीधी सी बात है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तो ये तरीका मैंने जो बता दिया कि आप लूप लगा ले, आई निकाल लें, वी इज इक्वल टू वो निकाल, लेकिन उसके अलावा हमें पता है कि इस पूरे सर्किट में ये जो आइडियल डायोड है इसके क्रॉस ड्रॉप कितना ज़ीरो है,
यस क्योंकि सर। वायर के क्रॉस तो कोई रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता ना, तो फिर यस इनपुट सर। सारी आ किधर रही है, इनपुट और क्रॉस द रजिस्टर ही तो ड्रॉप हो रही। यस सर। तो वो सीधा सीधा जैसे हम पढ़ रहे हैं सीधा सीधा आपने 20 लिखा हुआ, ऊपर हमने कोई नहीं ना देखा कि यार लोड के क्रॉस क्या ड्रॉप हो रहा है, यस आपको सर। सीधा सीधी बात बताई सो सिंपल ये है कि नेगेटिव साइकिल पे वो कंडक्ट करेगा और नेगेटिव साइकिल पे आपको 20 मिल गया। ऐसे ही सारी की सारी इनपुट कहाँ पे यस सर। ड्रॉप हो रही, रजिस्टर के क्रॉस नेगेटिव रजिस्टर साइकिल के के। ऊपर। अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो फिर आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का सर्किट आ जाए जिसको हम डायरेक्ट एनालाइज ना कर सकें कि किस किस के क्रॉस कितना कितना ड्रॉप हो रहा होगा, अभी जब आगे थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होगा तो उसमें फिर कैलकुलेट लूप्स के थ्रू ही कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। सो जब हम बात करेंगे कि जी ये आइडियल नहीं है, तो वो जब आप आउटपुट वेव फॉर्म बनाएंगे आपको उसमें गैप्स भी नज़र आएंगे ऑब्वियसली। वो गैप्स जो हैं यस वो सर। ये आप अगर देखें तो अब ये t/2 से शुरू नहीं हुआ, ये t/2 से थोड़ा सा आगे शुरू हुई हुई है ग्राफ, देख लें ये फिगर यस सर। 2 इफेक्ट ऑफ वीक है, ये 2.2 सॉरी हाफ टाइम पीरियड से आगे, और बजाय के टी पे ख़त्म होने के ये यहाँ पे देखें, बजाय के टी पे ख़त्म होने के ये उससे पहले ख़त्म, ये पहले खत्म। यस नज़र आ सर। रहा है ना जो मैं मार्कर यस सर। रेड कलर की यूज़ करूँ। सो ये टी यस से सर। पहले ही एंडेड है, ठीक है जी। और फिर आपको पता है कि इसने आउटपुट वेव फॉर्म पे भी इसने पीक पे भी फ़र्क डालना है VM माइनस VK से, तो वो उसने लिखा भी हुआ है, नज़र आ रहा है जी 20 माइनस 0.7 इज इक्वल टू यस 9.3, सर। ठीक है। सो इसका VDC क्या होगा, जो उसने कहा था कि कैलकुलेट द VDC, सॉरी डिटरमाइन या कैलकुलेट एक ही बात है। सो कैलकुलेट द VDC की उसने आपको बात की हुई थी। तो आइडियल के केस में भी चूँकि नेगेटिव साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहे थे तो VDC इज इक्वल टू माइनस 0.318 VM और VM हमारे पास 20 था, तो आपको आप यहाँ पे चीज़ नोट डाउन की है कि आपको 20 की बजाय कितना मिला, जस्ट 6.36 मिला। एक यस स्ट्रेट जो सर। DC वैल्यू मेरी है वो जस्ट 6.36 मेरी है। ऑब्वियसली जब नेगेटिव में कंडक्ट कर तो मैं इधर लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये 20 है ना तो ये देखिएगा एक मैंने ये लाइन बना दी वैसे ही ना, तो वो कितनी लाइन है जी किस तरह की है ये मैंने अगर इसमें मैं लगा तो ये बेसिकली उसने डिटरमाइन करने का कहा हुआ था, इसलिए उसने वेव फॉर्म के ऊपर उसको स्केच या वो नहीं किया, जस्ट उसने वैल्यू कैलकुलेट आपको करके बता दी। सो लेकिन जब आपके पास होगा सिलिकॉन डायोड तब आप क्या करेंगे 0.318 VM माइनस VK करेंगे जो कि फ़िलहाल 0.7 है, और उसके क्रॉस आपको देखिए 6.14 मेरी कम है, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। सो अब अगली बात ये है कि जब अगर आप इसको रिपीट करते हैं मतलब 200 वोल्ट्स के लिए, तो फिर आपके पास इनपुट सिग्नल की जगह जहाँ जब VM आपने 20 लिखा हुआ था वहाँ पे आप VM क्या ले लेंगे 200 वोल्ट ले लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी, ठीक है। और जो उसने कहा हुआ था कि दोनों इक्वेशंस को लट से यूज़ कर लें, देख लेते हैं कि उसने नंबर क्या यूज़ किया हुआ था 2.7 एंड 2.8। तो ये आपके पास ये 2.8 है ऑब्वियसली जब आपके पास प्रैक्टिकल डायोड होता है, और 2.7 है जबकि आपके पास आइडियल डायोड होता है। सो इनको भी किसी ने कंपेयर करना तो हम कर सकते हैं, जब आप VK नहीं लेंगे तब की वैल्यूज़ हैं। अब मैं कंपेयर अगर मैंने करना हो सपोज 2.7 और 2.8 का रिज़ल्ट, तो मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ। वो किस तरह से, ये आ रही है जी 6.36 और ये आ रही है जी 6.14, इनका फ़र्क देख ले कि कितने परसेंट का प्रैक्टिकल लगाने से कितना ड्रॉप आया, कितने फ़ीसद का ड्रॉप है, दोनों में जो डिफरेंस, समझ रहे हैं? यस सर। जैसे यस एक सर। बंदे के 90 मार्क्स हैं ना, एक 85 हैं, तो अगर आप कोई बंदा कहे कि इसको कंपेयर करें तो आपको पता है कि 5% का फ़र्क है, ठीक है। सो वो आपको पता चल यस जाएगा सर। कि कितना ड्रॉप है ना। तो ये उसने लिखा हुआ द रिजल्टिंग ड्रॉप इन DC लेवल इज़ 0.22 और अबाउट 3.5%। सो अगर प्रैक्टिकल और आइडियल में फ़र्क देखें तो वो 3.5% का जो है वो डिफरेंस है, और वैल्यू के अंदर 0.22 का फ़र्क है। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन है, दैट इज़ वन स्टेप बियॉन्ड कि अगर आइडियल हो तो क्या होगा और प्रैक्टिकल हो तो क्या होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये फर्दर आगे उनका डिफरेंस है। और पार्ट C में क्या है कि उसने कहा था कि वही कुछ रिपीट करो लेकिन इनपुट सिग्नल जो है वो
आपके पास जो है वो 200 होना चाहिए, ठीक है। सोचा एक चीज़ है कि हम इसको हमने देखा है ना, तो आउटपुट इनपुट जो वेव फॉर्म थी ना मेरे पास, आउटपुट उसको देखा तो मैंने वो पहले ही 4-5 मिनट में जो पूरा लेक्चर था ना उसका एक वैसे ही हमने खुद से ही सारों ने डिस्कस करके उसका एक ओवरव्यू ले लिया था, ठीक है। तो फिर एज अ नोट्स हमारे पास पार्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें थी। ये हमारे पास हाफ वेव में था। अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास इस टाइप का सर्किट होता है। इसमें हमें क्या दुश्वारी आ रही थी कि आधी वेव फॉर्म रेक्टिफाई होती थी और आधी नहीं रेक्टिफाई होती थी। So the DC Yes. level, so the DC level obtained from a sinusoidal input can be improved 100% using a process called full wave rectification के लिए 100%। अच्छा, ऊपर एक बात आपको की हुई थी कि जो स्केच वेच और इस तरह की वर्डिंग क्यों नहीं लिखी थी। देखें, आउटपुट जो वेव फॉर्म है साइनोसाइडल, जब आप एक पूरा AC सिग्नल है, अगर इनपुट सिग्नल है तो उसकी आउटपुट भी सिग्नल की फॉर्म में ही आएगी ना, तो वो स्केच ही होती है ना, वो कैलकुलेट थोड़ी होगी, डिटरमाइन थोड़ी होगी। क्या ख्याल है? आपको पूरी शक्ल बनानी पड़ेगी ना कि कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है। ऑब्वियसली यू नीड टू स्केच। Yes, sir. क्या Yes, ख्याल sir. है? ठीक है। सो जब आप DC लेवल की बात करें तो DC लेवल एक स्ट्रेट लाइन है। अगर वो यहाँ पे भी कहता है कि स्केच द DC लेवल या ड्रॉ द DC लेवल, तो मैंने खुद से आपको पता है 6.636 की एक लाइन ड्रॉ की थी वेव फॉर्म के ऊपर, लेकिन चूंकि वो नहीं उसमें इंटरेस्टेड, उसने कहा जी डिटरमाइन, तो उसने जस्ट कैलकुलेट आपको करके बता दिया, फाइंड आउट करके उसने लिख दिया, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बस मैंने आप लोगों को वैसे थोड़ा मतलब जगाने के लिए कि थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये खुशबू वाली जैसे बातें होती है, ये कॉमन सेंस की बात है कि उस स्केच क्यों कह रहा वी नॉट, और मतलब कुछ और भी कह सकता है। मैं जस्ट उसका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई ही इज़ यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्डिंग कि जी इस तरह से। तो अगर ये इधर भी स्केच का लिखा होता तो मैं क्या करता, साफ ज़रा मुझे ग्राफ्स के थ्रू पता होना चाहिए कि 6.36 कहाँ पे करके आ रहा होगा, ये रफली 6-7 कहाँ पे करके आ रहा होगा। सो ये मैंने एक लाइन लगा दी जी, और उसको मैंने उसके साथ लिख दिया जी, समझ रहे, -6.36 VDC, जैसे ऊपर Yes, sir. थ्योरेटिकल में ब्लैक कलर की लाइन थी, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं आपके पास। अच्छा चलें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे आए थे। सो अगर आधी आधी वेव फॉर्म पे नहीं गुजारा करना, 100% हमको करना, तो इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। कोई लोग इसको फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन कह लेते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिज सा बना हुआ ना जो आपको सामने सर्किट नज़र आ रहा है, ठीक है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, कि वो किस तरह से, मतलब आप हाफ में जब आधी इनपुट अप्लाई करेंगे तो किस तरह से लेके चलेंगे। अभी देखें ये चीज़ है, ठीक है। सो 4 डायोड आपने लगा दिए हैं, ठीक है, और एक सर्टन डायरेक्शन में लगाए हुए हैं, और ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको इससे आसान करके भी अगर आप इसको थोड़ा गूगल करें तो इससे एक आसान वे में आपको इस तरह से 2 डायोड और फिर देन 2 डायोड और फिर एक एंड पे जो है वो रेजिस्टर मिल जाएगा, ठीक है। उस टाइप का भी आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इसी का ही वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। जैसे सर्किट्स में देखते हैं ना कि अजीब सा एक सर्किट बना, तो आप उसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं। सो खैर नहीं हो जी, ये आपके पास सर्किट है, उसके अंदर 4 डायोड्स आपने लगाए हैं। तो होगा इसमें ये कि 2 डायोड पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करेंगे और 2 नेगेटिव के लिए कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आपने जी इनपुट दे दी साइनोसाइडल, ये हमने भी साइनोसाइडल इनपुट दे दी, और ये सर्किट मेरे पास बना हुआ है जी, ठीक है। सो मैं पहले भाई इसको पॉजिटिव साइकिल मैंने दे दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर भी देखें आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपने वी इनपुट दे दी, पॉजिटिव साइकिल उसको दे दिया, और ये आपको वी इनपुट के साथ एरो नज़र आ रहा है कि लूप किस तरह से चलेगा और सम हाउ किस तरह से होगा। सो अब इसको अगर आप देखें तो आसान सी बात ये कि जब आप पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे इसने ऑफ हो जाना है। क्या ख्याल है? ये मैं ऑफ वाले जो हैं Yes, sir. हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये भी आपके पास हो जाएगा Yes, sir. ऑफ। इन दोनों को मैं ऑफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नीचे नेगेटिव के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली ये ऑफ ही होगा। अभी Yes, ऊपर वाले को मैं इसलिए कह रहा था कि उसका नेगेटिव है और वो किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ। तो उन दोनों ने ऑफ ही होना है। अब ऑन वाले की बात कर लेते हैं कि ऑन क्यों है, दो जो ऑन है वो ऑन क्यों है। वो ऑब्वियसली ऑन इसलिए हैं कि ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ ही है, और इसका जो पॉजिटिव है वो
पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ ही है, तो ऑब्वियसली वो ये उस सेंस में 2 ऑन होंगे और 2 ऑफ होंगे। ऑन एंड ऑफ का पता कैसे चल रहा है, उसने आपकी आसानी के लिए देखें सारों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लगा के, इनपुट के भी साइन दे के और साथ में मेंशन कर दिया ऑन ऑफ, और वो बड़ा क्लियरली हमें पॉजिटिव नेगेटिव की कम्बिनेशन से पता चल रहा है कि, और फिर जब ऑब्वियसली 2 ऑन होंगे तो सर जैसे किसी को बिजली लगती है उसको झटके लगते हैं, हाथ के थ्रू से करंट आया, पाँव के थ्रू ज़मीन के अंदर गया और उतनी देर में बंदा भी गया। यस सर। ठीक है। सो और अक्सर वो ग्राउंड या जब इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं अर्थिंग वर्थिंग, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं ताकि इजीएस्ट पाथ मिले और वो मतलब वो वाले पाथ्स को फॉलो करे, और इस सेंस में खैर सारी चीज़ें। सो ये एक पॉजिटिव साइकिल के लिए जो उसने बना दी है। अब होगा क्या कि ऑब्वियसली जब ये कंडक्ट करेगा, जो भी सिग्नल आएगा, अभी आइडियल डायोड है ना, देखें आइडियल डायोड है, देखें तो उसने सिंपल एक वायर की तरह लिखा हो, क्या ख्याल, सिंपल एक यस सर, वायर वाइट की की तरह लिखा तरह है, हो। ठीक है। और अगर ये आइडियल डायोड ना होता तो यहाँ पर आपको ज़कात देनी पड़ रही होती 0.7 या 0.3 या 1.2 जो कुछ भी है, यस सर। जैसे हमने ऊपर यस डिस्कस सर। किया, ठीक है। तो अब इसकी अगली ब्यूटी क्या है कि यहाँ तक तो आप कह रहे होंगे कि ये तो हावे में भी इसी तरह था, लेकिन इसमें क्या होगा कि नेगेटिव साइकिल के लिए अगले 2 कंडक्ट करेंगे, जो अभी आपको ऑफ नज़र आ रहे हैं उन्होंने ऑन हो जाना है, और जो ऑन थे उन्होंने ऑफ हो जाना है, क्योंकि आप इनपुट की पोलैरिटी बदलेंगे, ठीक है जी। सो लेट मी सी के जी उसने बनाया नहीं, मैं इसी पे आपको बता देता हूँ, जिस तरह उसने ये ड्रॉ किया हुआ ना, उस सेंस में उसने, अब मैं इसको आपको समझाने के लिए ना खुद से, ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया और इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है जी। जब मैंने ऑब्वियसली इसको यस नेगेटिव और सर। पॉजिटिव किया, अब उल्टे हो जाने ऑन ऑफ वाले, जो उसके ऑन थे ना उसके ऊपर क्रॉस लग जाने अभी खुद ही। और अब देखें ये वाला जो डायोड है ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, क्योंकि ये ऑब्वियसली अब वो नेगेटिव नहीं ना उस तरह से रहा, ठीक है। इसको अब ख़त्म कर रहे हैं हम सिंपल। तो ये देखें डायोड की जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव के साथ अटैच, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल था जो पहले ऑफ था अब वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच, ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल के अंदर जो है वो ये वाला पाथ फॉलो होगा। कौन से वाला पाथ फॉलो होगा, मैं उसको बनाता हूँ। नेगेटिव साइकिल के अंदर मेरे पास ये आपके पास जो पाथ है ये वाला फॉलो होगा, क्योंकि जिस चीज़ के साथ ऑफ लिखा हुआ वो आपके पास ऑन हो जाएंगे। यस सर। तो आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि जिस तरह उसने ये पॉजिटिव साइकिल के लिए बनाया, उन्हें कैप्शन उसकी पहले देखें, उसने लिखा हुआ नेटवर्क ऑफ फिगर 2.53, ये जो फिगर है 2.53 फॉर द पीरियड 0 से लेके t/2, आपके पास जो इनपुट सिग्नल था 0 से t/2 उसके लिए ऑफ द इनपुट वोल्टेज Vi। सो आप इस तरह के एक डायग्राम नोट करेंगे जिसकी ऑब्वियसली कैप्शन होगी नेटवर्क ऑफ फिगर 2.53 फॉर द पीरियड ऑफ t/2 से t/2 से t ऑफ द इनपुट वोल्टेज Vi। सो वो आप बनाएंगे इस तरह से, और उसके साथ आप लिखेंगे कि ऑन ऑफ और क्या चीज़ें, तो वो फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करवा के फिर देखेंगे भी कि किसने किस तरह से लिखा हुआ। सो इन शॉर्ट जी ऊपर ही मैं आपको बात बताया हूँ। ऊपर बताने का मकसद ये होता है कि जब एक चीज़ जारी होती है ना तो उस पर मल्टीपल हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा वहाँ पे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास सिनेरियो है जी, ठीक है, कि किस तरह से यस सर। आपके पास चीज़ें हो रही, ठीक है। सो पॉजिटिव साइड ये देखिए उसने डॉटेड लगा दिया अहले इल्म के लिए। पॉजिटिव साइकिल को उसने डॉट लगा दिया क्योंकि उसको पता है कि मैं पॉजिटिव साइकिल को ऊपर डिस्कस करके आ चुका हूँ। सो पॉजिटिव जो है वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव से सिग्नल था, पॉजिटिव ऊपर आ गया, वो पहले हमने देख लिया,
ठीक है। सो जब आप इसको नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप इसको ऑब्वियसली नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे होंगे, सो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो, अब इसमें एक और तलब बात है, नेगेटिव साइकिल में भी ग्राफ आ गया और पॉजिटिव साइकिल में भी ग्राफ आ गया। अब इसमें है ये कि आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, वो उस चीज़ को आपने ज़रा गौर से देखने की कोशिश करनी है कि ये आपके पास जो रजिस्टर है V0 पॉजिटिव से नेगेटिव आर और V0 पॉजिटिव से नेगेटिव आर, जिसके अक्रॉस आप V आउटपुट ले रहे हैं, बेसिकली आपने क्या काम करना है कि लूप लगाना है और देखना ये है कि जब आप इसकी V आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ये देखें ना, नेगेटिव साइकिल के लिए, तो क्या उसमें जो आपको आउटपुट का रिजल्ट मिलता है उसको ऐसे ऊपर ही आना चाहिए या उसको नीचे फ्लिप होके आना चाहिए? बात को समझे कि आपको इस तरह के इनपुट टाइप की क्यों नहीं वेवफॉर्म मिली, दोनों ऊपर ही क्यों मिल रही हैं, और खैर मिलती भी ऊपर ही हैं, लेकिन वो आपको तब उसका आइडिया होगा जब आप ये जो लूप प्रॉपर है, जैसे KVL हम लगाते हैं तो उसको आपने कैलकुलेट करना, जैसे आप कन्वेंशंस यूज़ करते हैं सारी, सो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि एक आपके पास V इनपुट है और दूसरी आपके पास V0 है, तो आपने देखना है कि क्या इनपुट ऊपर फ्लिप होकर आपको मिलती है या नीचे उसको आना चाहिए। माइट भी इसको कोई बनाते वक्त इसी तरह की बना दे कि पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव के लिए नीचे वाला आ गया, तो साइन ही इस तरह बना दे। आपने देखना ये कि क्या नेगेटिव साइकिल के लिए ऊपर ही बनती है, वो मुझे भी पता है, लेकिन आप KVL लगा के देखेंगे क्या आपको सेंस डेवलप होती है कि ये आउटपुट वेवफॉर्म ऊपर को जो है वो क्यों हमारे पास आ रही। अच्छा, अब इसमें अगर एक चीज़ मैं देखूं तो इसमें जो VDC है फुल वेव के लिए, क्योंकि उसमें हाफ वेव यूज़ हो रही थी तो 0.318 VM था, इसमें पूरी वेव रेक्टिफाई हो रही है तो इसमें क्या है 0.636 VM, ये 0.318 का 2 गुना है, क्या है जी? यस सर। So since the area above the axis for one full cycle is not twice that obtained for a half wave system, half wave system का जो आपको above the x axis area नज़र आया था, आधा होता था आधा खाली होता था, so full wave में वो दोनों एरियाज आपको डबल एरिया मिला है, तो आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करें और आपके पास फुल वेव के लिए क्या कांस्टेंट यूज़ होगा 0.636 VM। अब यहाँ पर गौरतलब बात क्या है कि इसमें अब आपका सिग्नल लूज उतना नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो इनपुट सिग्नल होता था वहाँ पे 0.318 के साथ मल्टीप्लाई होकर मिलता था, यहाँ पे 0.636, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 63% आपको सिग्नल रिकवर होगा, वहाँ पर 31.8% हो रहा था, वहाँ पे 31-32% से यहाँ पर 63-64% रिट्रीव आप कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह ही जब आप बात कर रहे होंगे आउटपुट वेव फॉर्म्स की, तो उसके अंदर रास्ते में 4 डायोड हैं, 2 पॉजिटिव के रास्ते में आएंगे, 2 नेगेटिव के रास्ते में आएंगे, तो 2 VK होगा आपके पास। जब आप पॉजिटिव साइकिल को ले रहे हैं तो आपके रास्ते में 2 डायोड्स आते हैं, जस्ट अ सेकंड। सो वहाँ पर एक डायोड लगा होता था तो आप 1 VK करते थे। अब ये देखें लूप लगा होती है, उसके रास्ते में कितने डायोड आए हैं, मैंने 2 दायरे लगाए हैं, कितने आते हैं जी डायोड एक के रास्ते में? 2। तो बजाय के VM माइनस VK करने के यहाँ पे क्या होगा VM माइनस 2 VK, ठीक है जी। सो उसी तरह ही जब आप प्रैक्टिकल डायोड लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा VDC इज इक्वल टू 0.636 VM माइनस 2 VK। इस फार्मूले में और हाफ वेव के फार्मूले में 2 फ़र्क हैं, इस इक्वेशन में 2.11 में और माइट भी ऊपर 2.8 थी उसकी, उसमें और इसमें 2 फ़र्क हैं, हाफ वेव में और फुल वेव में। कौन कौन से 2 फ़र्क हैं? सर एक 0.63 की जगह उसमें 0.318 है और उसमें वो सिंपल VK था, इसमें 2 VK है, ठीक है। तो 0.636 क्यों आया कि हाफ वेव से आपके आउटपुट का एरिया डबल हुआ है, ठीक है। और 2 VK क्यों आया कि जब आप लूप लगा रहे हैं तो हाफ में एक डायोड रास्ते में आता है, यहाँ पर हर लूप के अंदर 2 डायोड रास्ते में आते हैं, 2 पॉजिटिव के रास्ते में और 2। सो ये वो वे है कि आप
किस तरह से, अगर किसी को ये है कि जी टोटल 4 डायोड आ रहे हैं तो ये वो ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मैंने पहले मैं सारी चीज़ें ख़त्म कर, जिनको 4 डायोड के मसले हैं ये देखिएगा ज़रा, 2 डायोड यहाँ पर अपना हिस्सा कटवा गए, टिक मार्क लगा दी, ठीक है। अगले जो 2 डायोड है जो नेगेटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेंगे वो यहाँ पर अपना हिस्सा कटवा गए, ठीक है। तो जिनको ये है कि 4 हैं तो यहाँ पे 4 के हो जाना, नहीं, आप आधी वेव फॉर्म बना रहे हैं एक आधे साइकिल के, उसमें आपने 2 का हिस्सा काट दी, अगली वेव फॉर्म फिर बनी अगले आधे 2 के लिए तो उनका हिस्सा भी आपने काट दिया। तो ये थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, ठीक है जी। सो इसमें ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अभी आपने रेक्टिफिकेशन वाली नहीं की होगी लैब? सर हाफ वेव वाली की है, फुल वेव वाली ठीक नहीं है, की अभी। तो चलो खैर नेक्स्ट में जब आप उसको फुल वेव पे करेंगे तो उम्मीद है कि अब आपको आइडिया हो जाएगा सारा कि मतलब किस तरह से करते हैं ना। सो यस सर। ये इन वेरी क्विक वे में, एक मिनट, ठीक है जी। बाकी वो जो मैं आपको स्लाइड का कह रहा था वो चैप्टर 2 की मैंने खुद से ऑफिशियल जो स्लाइड्स थी ना उनको चेंज कर करके बनाया हुआ था, तो उम्मीद है मुझे उसके अंदर वो उसका प्रूव होगा, वो फिर मैं अभी उसको सर्च आउट करके रेफरेंस के तौर पे ना फिर आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप फिर खुद से थोड़ा देख लीजिएगा। वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, छोटी सी बिल्कुल 2-3 स्टेप की, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा अगर कुछ में इंटरेस्टेड हो के वाई वी यूजिंग 0.318, ठीक है। तो फिर अगर किसी को ना समझ लगी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये हम यस सर। उसको कर लेंगे। तो ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सर अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस लगा दें, अटेंडेंस लगा दें। आप रह जाते होते हैं, एक दफ़ा पहले भी रहे मैं। नहीं सर, मैं आज ही वो ना बस जैसे ही आपने अटेंडेंस लगानी खत्म की वैसे ही आया तो मैंने कहा फिर आखिर पे सर को कह दूंगा। ठीक है जी, बाकी मीटिंग में लीव कर सकते हैं, ये अटेंडेंस के तो और मामला आता है वो चल भी रहे हैं। अच्छा जी, शाह ज़िब 0 to 7। सर काइंडली मेरी भी लगा दीजिएगा सर। काइंडली वाला कौन है? सर शादेब उस्मान 042। तो पिछले लेक्चर में शाहजेब उस्मान आए नहीं और आज में आप लेट पहुंचे। सर पिछले में आ गया था सर, वो यकीन करें सिर्फ अटेंडेंस के टाइम ही गया था सर छोड़ के, उसी दौरान अटेंडेंस लग गई, तो सर वो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सर शज़ेब इशफाक की भी लगा दें। सर लगा दिया, 2-3 दफ़ा तो नहीं ना लगानी, एक ही दफ़ा टिक की ऑप्शन होती है, डबल टिक की ओके जगह सर। नहीं खाने में बनी है, एप्लीकेशन देते हैं खाना बड़ा करवाते हैं। ठीक है जी, ऑल कैन लीव द मीटिंग एंड थैंक यू वेरी ओके मच। सर, खुदा हाफिज़। यस सर, अल्लाह हाफिज़ सर, टेक केयर। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। ये इख्तितामी सलाम है या आगाज़ वाला कहीं अभी आए हैं? सर एंडिंग, हाँ एंडिंग वाला सर। अच्छा चले, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।